हज़रात मोहतरम, मोजज़ा हर वो अमल है जिसको आम इंसानी अकल पहचानने से जो है वो माजूर होती है। और इसका मतलब भी यही होता है कि हर वो अमल जो इंसान की अकल से मावरा हो उसको आम लफ्ज़ों में मोजज़ा बोला जाता है। और इससे इंसान जो है वो आजिज़ है, इस अमल को पेश करने से जो है वो आजिज़ आ चुका होता है और वो इंसान की अकल से वो अमल जो है वो मावरा होता है। अगर कोई शय इंसान की अकल में पूरी उतर आए, जिसको इंसान समझ जाए, उसको मोजज़ा नहीं कहा जाता। इंसान के सामने बीमारी की वजह से शख्स फौत हो जाता है, तो इसके लिए इंसान को कोई ज़हन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना पड़ेगा। हमारे ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात हैं। जिस इंसान ने आना है उसने इस जहान को छोड़कर भी जाना है। इसको समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना पड़ता, लेकिन मोजज़ा वो अमल है जिसको समझने के लिए अकल पर ज़ोर की जो है वो ज़रूरत होती है और हर शख्स उसको समझने से कासिर होता है। बहुत से ऐसे अमाल हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रूनुमा होते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर रुक कर करता जाऊँ कि मोजज़े का जो सुदूर है उसके लिए नबूवत का होना ज़रूरी है। मोजज़ा नबी के हाथ से सादर होता है। गैर नबी के हाथ से सादर होने वाला जो अमल है, जिसको आपकी अकल तस्लीम न कर रही हो, उसको मोजज़ा नहीं कहा जाता। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, तो अब क़यामत तक कोई ऐसा अमल जो इंसान की अकल से मावरा है, उसको कभी भी मोजज़ा नहीं कहा जाएगा। मोजज़ा सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात का है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे अमल हैं जो इंसान के सामने होते हैं, लेकिन इंसान समझता है कि ये मेरी अकल से मावरा है और रोज़मर्रा के मामूलात में लोग बोल देते हैं कि ये तो अमल मोजज़ा ही हो गया। फुक़हा ने इससे मना लिखा है। मोजज़े का सुदूर जो है वो नबूवत उसके लिए ज़रूरी है, वो नबी के हाथ से निकलता है और अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मोजज़े को लाज़िम कर दिया। ज़रूरी है कि जो नबी होगा उससे मोजज़ा जो है उसका सुदूर भी ज़रूरी होगा। अगर कोई शख्स गैर नबी है तो उसके हाथ से अगर कोई ऐसा अमल निकल जाता है कि जो इंसान की अकल से मावरा है और इंसान की अकल से जो जिसकी परवाज़ बुलंद है, वो गैर नबी है तो वो मोजज़ा नहीं होगा। अगर वो इंसान सालेह है, नेक अमल है, करने वाला है, तो उसके हाथ से निकलने वाला जो अमल है उसको करामत कहा जाता है। वो करामत कहलाती है, उसको मोजज़ा नहीं कहा जाएगा। अब मोजज़े के ऊपर अमल करना जो है वो सुन्नत और शरीयत बनती है, लेकिन करामत के ऊपर अमल करना जो है वो सुन्नत और शरीयत नहीं होती। क्योंकि जिसके हाथ से खारिकुल आदत अमाल का सुदूर हो रहा है, अगर वो नेक और साले इंसान है तो वो शरीयत नहीं है, उसका अमल करामत कहलाता है। और अगर वो ऐसा शख्स है कि जो जादूगर है, नज़रबंदी कर देता है, अब उसके हाथ से, वो गैर मोमिन के हाथ से भी अगर कोई खारिकुल आदत अफ़आल जो हैं वो रूनुमा हो रहे हो, तो उन अमाल को फिर करामत नहीं करेंगे, बल्कि उस अमल को इस्तिदराज कहा जाएगा। वो ऐसा अमल है कि जो गैर मोमिन के हाथ से निकल रहा हो।